अरब में शिर्क की शुरुआत हो गई, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अरब में शिर्क आया कहाँ से। तो आओ जानते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वो अकीदा फिर से अरब में आ गया जिसके खिलाफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल जिहाद किया था। लेकिन इस अकीदे की एक बात और थी जिसकी वजह से ये तेज़ी से फैल रहा था। जब ज्वालामुखी पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, उन पत्थरों के बारे में ये लोग ऐसा मानने लगे कि ये तो आसमान से टूटे हुए सितारे हैं जो आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं। और यहीं से ये लोग इन पत्थरों को इतना पाक समझने लगे क्योंकि कुछ जातियों के दिल में तारों की महिमा रच बस गई थी, इसलिए कि उन तारों में उन्हें अपने खालिक की कुदरत दिखाई देती थी। वो समझते थे कि ये उनके मालिक की परछाई है। इसलिए जिन पत्थरों के बारे में उन्हें ये विश्वास हो जाता कि ये टूटे हुए सितारे हैं, तो वो उन पत्थरों को बहुत बरकत वाला समझते और उन पत्थरों की इज्जत करने लगते। फिर इज्जत का ये ख्याल और आगे बढ़ा और अब वो लोग उन पत्थरों की पूजा करने लगे। फिर उन्होंने एक कदम और आगे लिया। अब वो लोग इन पत्थरों को खुद ही काटने और छाटने लगे, अपनी पसंद की मूर्तियां बनाते और जिस बुजुर्ग या देवता से चाहते उसका संबंध जोड़ देते और जो दिल चाहता उसके नाम रख लेते। फिर उनको एक जगह रख के और उसकी पूजा करना शुरू कर देते। बहुत प्यार और लगाव के साथ उन पर तोहफे चढ़ाते और उनके नाम पर मन्नतें मांगते। उनका ख्याल था कि इस तरह वो देवता अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे, बिगड़ने वाले काम बना देंगे और आखिरत से मुक्ति और निजात का सामान बन जाएंगे। और इसी धारणा के साथ मक्का में सबसे पहली मूर्ति लाई गई। फिर काबा के आंगन में उसे लगाया गया। उस मूर्ति का नाम था हुबल। उसको लगाने वाला व्यक्ति अम्र बिन लुहय्यी था। और उसे ये मूर्ति कहाँ मिली, चलो जानते हैं। एक दिन अम्र बिन लुहय्यी कहीं सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक जगह से गुजरा तो देखा लोग मूर्तियां पूज रहे हैं और उसे ये बहुत भला मालूम हुआ। उसने कहा, एक मूर्ति मुझे भी दे दो, हम अपने यहाँ ले जाएंगे, हम भी इस मूर्ति को पूजा करेंगे। लोग हंसी खुशी तैयार हो गए और वह मूर्ति लेकर मक्का आ गया। फिर धीरे धीरे करके काबा में और मूर्तियां आ गई। इनमें से जो ख़ास मूर्तियां थी उनका नाम इसाफ और नाइला था। ये जमजम नामक कुएं पर लगी हुई थी। उज़्ज़ा ये कुरैश की सबसे आलीशान मूर्ति थी और सबसे बड़ी मूर्ति थी। लात ताइफ में एक कबीला था सफ़ीक, ये मूर्ति उसकी थी। मदीना के दो मशहूर कबीले थे, औस और खजरज, उनकी मूर्ति का नाम मनात था। इसके अलावा और भी बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। और ये काबा वही घर था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से बनाया था। बहुत आरजुओं और तमन्नाओं से बनाया था, जिसके बनाने में अपना खून पसीना एक किया था। क्यों? सिर्फ इसलिए ये तौहीद का मरकज़ बने, रब का सबसे बड़ा घर बने। लेकिन कौम ने साथ नहीं दिया। यही अल्लाह का घर बुत खाना बन गया। यही तौहीद का मरकज़ शिर्क का स्रोत बन गया। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी हुई शिक्षा को तो भूल ही गए। अब उन्हें याद ही नहीं रहा कि कभी इसी घर से तौहीद की आवाज़ बुलंद होती थी। बल्कि अब उनके लिए इसका तसव्वुर भी मुश्किल था कि मूर्ति पूजा के अलावा भी कोई दीन है, मूर्तियों के अलावा भी कोई खुदा है। जिस बाप ने मूर्तियों के खिलाफ बगावत करके पूरी कौम की दुश्मनी मोल ली थी, उसी बाप की औलाद मूर्तियों पर दिल और जान न्यौछावर कर रही थी। इसके आगे वाले पार्ट में हम जानेंगे कि शिर्क मंजिल बा मंजिल कैसे फैला।